ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जब आप 11th क्लास में थे तो आप सबने पढ़ा था एक ऑर्डर्ड पेयर करके चीज होती है। क्या होता है ऑर्डर पेयर? कोई बताना चाहेगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो अगर सपोज मैं एक सेट लिखता हूँ ए और बी, तो ये एक ऑर्डर पेयर में है जहां पर ए क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है ना, और बी क्या है बच्चों यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है। यस और नो, ऐसा ही है। यस सर। तो ऑर्डर पेयर में क्या कैसे किया जाता है, चीजों को एक फिक्स ऑर्डर में लिखा जाता है, ये ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, ये आप सबने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज मेरे पास एक सेट दिया हुआ है जो है ए सेट, ठीक है, और सेट ए के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3, और एक मुझे सेट दिया हुआ है बी सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरे 4 5 6। तो इसके भी अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ होना चाहिए। अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितने अपने पास पॉसिबल सेट आते हैं, जितने अपने पास पॉसिबल सेट आते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आ गया है मेरे पास। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, पहले आप 1 4 मैंने 2 5 2 6 भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 4 1 4 1 5 भी आगे पीछे लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सारे पॉसिबल सेट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सेट होंगे, कोई बताना चाहेगा कितने होंगे? 8। 8। 8 कैसे होंगे बच्चों, देखो मैं लिख रहा हूँ अभी। 9 नहीं होंगे? यस सर 5 भी। 5 नहीं, 9 होंगे ना, 9। 5 क्यों, क्या चीज? 5 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पॉसिबल नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे, कितने सेट बनेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसमें 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी अपने को पॉसिबल क्या मिलते हैं, सेट मिलते हैं, हम उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये इसमें 3 थे, इसके 3 थे। अब आप ये मान लो ना, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है। आपने इसको यहाँ से 1 के साथ 4 का बनाया, 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 6 का, 3 ये बने। ऐसे 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको कितने मिल गए, 9 पॉसिबल आपको पूरे रिलेशंस यहाँ पे मिल गए। अच्छा, इसमें रिलेशंस कितने हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें पूरे कितने सेट मिल गए यहाँ पे, ये 9 सेट मिल गए। और इस 9 सेट के भी आप फर्दर सबसेट्स बना सकते हो। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तो आपने पिछले साल 11th में भी पढ़ा होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। और ये बात भी हमें पता है कि और पी और क्यू में से अगर कोई भी एक एम्प्टी है, कोई भी एक एम्प्टी है, तो भैया खाली है तो दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन रिवीजन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है जो है 1 3, और दूसरा सेट है 5 6 का। तो आपको क्या लगता है इसमें कितने पॉसिबल सेट बनेंगे, कोई बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? दीपू, आप बताना चाहोगे? सर 64 होंगे ना। वेरी गुड। 64 तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, मैंने अभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने ये बताया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट बनेंगे 2 × 3, यानी इस केस में 2 एलिमेंट, इसमें इसमें 3, यानी 6 आपके सेट्स बनेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आपने पावर सेट पढ़ाई हुआ है। तो नम पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ठीक है, एन ऑफ ए क्या है, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, और एन ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 6, और ये कितना आया, 60। क्लियर है ये बात भी आपको, यस और नो हुई बात?
क्लियर क्रिश Sir. आपको भी सर? ठीक है, Yes, sir. ठीक, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये आपको दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप दो ए का एक के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, तो टोटल आपको कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 9 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक में जरूर 3 एलिमेंट रहे होंगे, ठीक है। उसमें से 2 एलिमेंट आपको पता है, एक है -1 0 और एक है 0,1। तो वो पूछ रहा है फाइंड द सेट एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू ए। रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ ए सेट में तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा। मैंने अभी पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताते हुए था, पहला वाला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सेट ए ही है, तो कौन सा होगा? -1 0। यहाँ पे क्या लिखूं तीसरा? 1. 1. वेरी गुड, 1। तो तीसरा क्या होगा? 1। तो क्या था ये सेट आपका? -1 0 1, ठीक है। और इसके फिर तो आप आराम से रिमेनिंग एलिमेंट लिख ही दिया आपने, और इसके और भी सेट बना सकते हो। ये तो पिछली क्लास का आपने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर ही लिया है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बताओ, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स जिसमें ए आपका है ए बी आपका है यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 2, और सी दिया हुआ है XY। 8. 8 नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने, तो कैसे करोगे आप? ए इंटू बी इंटू सी की बात कर रहा है ये, यानी हाँ 2 × 2 × 2, हाँ 8 सेट बनेंगे। बट कार्टेशियन बताओ क्या बनेंगे? कोई एक सेट बता दो मुझे, कोई भी एक बता दो। तो कैसे करोगे? पहले क्या? हाँ बोलो, ए कॉमा 1, x. ए कॉमा 1, x। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ए इंटू बी कर लेंगे और फिर इंटू सी कर लेंगे, ठीक है। यानी ए इंटू 1 और फिर उसका हम पहले ए इंटू बी निकाल लो, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट आ जाएंगे। क्लियर है? हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ना बाकी सबसे भी? यस सर? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो हो गया हमारा, है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है एक आपके पास, ठीक है। ये रिलेशन गिवन है आपको, रिलेशन, ठीक है। किस फॉर्म में गिवन है ये कोई बताना चाहेगा? कौन सी फॉर्म होती है ये? Set builder form. वेरी गुड। Set builder. हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, जहाँ पे क्या बोला हुआ है? एक्स और वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। कंडीशन दी हुई है x² + y² 25 है, ठीक है। x² + y² 25 है। तो पूछ रहा है इसमें हमसे, क्या पूछ रहा है? डोमेन और रेंज पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? डोमेन और रेंज। तो क्या होगी डोमेन और रेंज? बताना चाहेगा कोई? Yes, sir. सर डोमेन होगा सर 0 और सर एक होगा रेंज 5 सर एक एलिमेंट। नहीं, सारे डोमेन बताओ ना, एक एक नहीं, डोमेन और रेंज। तो आपको सर पता है यहाँ डोमेन पे 0 क्या है? 4 3 0 4 3 0 4 3 और 5 नहीं होगा? ये देखो, ये 25 दिया हुआ है आपको, है ना, यही दिया 5 हुआ 4 है। 3 तो रेंज। अगर मैं यहाँ पे x, हाँ होल नंबर बोला उसने, अगर मैं होल नंबर यहाँ पे पहला 0 रख लेता हूँ तो y मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर होल नंबर 1 रखने से कुछ नहीं होगा, 2 रखने से कुछ नहीं होगा, 3 रख लो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर y कितना आ जाएगा? 4 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 रख लो और y आ जाएगा 3, और यहाँ पे आप रख लो 5, और ये आ जाएगा y आपका 0। तो ये आपके कितने बन गए? ये क्या होती है हमारा, हम क्या बोलते हैं इसको? Domain. वेरी गुड। और जो दूसरा वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है। तो ये हमारी रेंज क्या हो गई? यहाँ पे डोमेन क्या होगा? 0 3 4 5, 0 3 4 5, सॉरी यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पे 4 आना था, ठीक है। और रेंज भी क्या होगी? 0 3 4 और 5। और कोडोमेन भी क्या होगा आपका? कोडोमेन पता ही है आप सबको क्या होता है? कोडोमेन भी क्या होगा आपका? 0 3 4
5। क्लियर है ये क्वेश्चन? चले नेक्स्ट पे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों आपका, ये तो हमने रिकॉल कर लिया कि 11वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने रिलेशन पे कि रिलेशन होता है क्या, और रिलेशन को ना हम अच्छे से समझेंगे। तो आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? Relationship. हिंदी में बोलते हैं इसको रिलेशन, संबंध। ठीक है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो आपका रिलेशन है फ्रेंड का रिलेशन, मदर के साथ रिलेशन है, फादर के साथ आपका रिलेशन है सन डॉटर का। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। तो रिलेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर मैथ्स में पूछूं तो मैं क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मिनिमम रिलेशन के लिए? आपके पास क्या होनी चाहिए मिनिमम, क्या होता है बताओ? मिनिमम कम से कम आपके पास 2 सेट होनी चाहिए, है ना? अगर आप बोलोगे मदर और फादर का रिलेशन या मदर और सन का रिलेशन, तो एटलीस्ट उसमें मदर और सन होने तो चाहिए, तभी तो रिलेशन कहलाएगा। तो मैथ्स में अगर हम बोले तो मिनिमम आपके 2 सेट होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये एक सेट बनाता हूँ आपका, ठीक है, और इसमें मैं देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा? 3 Hmm. 3। 3 रिलेशन कैसे बनेंगे? Nine. आप रिलेशन में तो 9। कोई कंडीशन नहीं है, वेरी गुड 9। हम 1,4 1,5 1,6, 1 का 4 के साथ बना सकते हैं, 5 6 के साथ बना सकते हैं, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। अभी एक बात बताओ बच्चों, ये रिलेशन है कि नहीं है? यस और नो? Yes, sir. यस है, बाकी सब यस सर। Yes, sir. सब सही यस सही सर। है, सही में सही लिखा ही है या कुछ मिसिंग है इसमें? अगर मैं रिलेशन की बात करूं बच्चों, ये अगर नहीं लगाया तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, रिलेशन के लिए ये जरूर होना चाहिए, अगर नहीं लगाओगे तो ये रिलेशन नहीं होगा। अब ये क्या है आपके, वैसे अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है आपके, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन। अगर डेफिनेशन लिखो तो मैं क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम of elements of A from of B. elements of A to elements of B, ये है इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब सपोज मैं इस रिलेशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल देता हूँ। ठीक है, अभी जब हम पिछली क्लास में भी पढ़ते थे तो रिलेशन में क्या करते थे, हम एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल देते थे। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे रिलेशन में स्पेसिफिक ए रिलेशन भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए रिलेशन रिलेशन ऐसे भी लिखते हैं, ए टू बी, दोनों तरीके सही हैं, कोई भी गलत नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल देता हूँ रिलेशन R1 लिख के, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3, जहाँ पे x आपका बिलोंग्स टू A है और y आपका बिलोंग्स टू B है, तो कौन कौन से बनेंगे आपके, कोई बताना चाहेगा? पीछे देख के कौन कौन से बनेंगे इसमें? कंडीशन देख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्या क्या बनेंगे? एक तो बनेगा 1,4, यस और नो? इन दोनों को देखो ना, ये कंडीशन दी हुई है, मैं y क्या आता रहेगा, x की जगह पे वैल्यू रखते रहो, x की जगह पे 1 रखा तो y 4, एक रिलेशन ये बना, x की जगह पे 2 रखा तो ये कितना आ गया 2 4, और x की जगह पे 3 रखा तो कितना आ गया 3 और 3 6, तो कितने रिलेशन बने 1 4 2, सॉरी 2 4 नहीं बना, 2 5 था, 2 5 और 3 6, तीन रिलेशन बने अपने पास, 1 4 2 5 3 6। ठीक है, ये तीन रिलेशन बने, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा था, सेट ए को, और सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा था, सेट बी को। सर भी। ठीक है,
अभी रिलेशन के लिए आप ये ध्यान रखना, अभी पीछे हमने ये रिलेशन लिखा था, तो ये रिलेशन हमने पूरा लिखा था, तो रिलेशन में हमें एक बात तो समझ में आ गई, रिलेशन किससे बनता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए इंटू बी, और यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में तो पूरा जितना ए इंटू बी था वो सारे एलिमेंट कवर हो गए, यहाँ पे सारे एलिमेंट यहाँ पे कवर हो गए ए इंटू बी के, तो यहाँ पे इक्वल भी लगा देंगे, तो क्या हमें पता चला, रिलेशन इज सबसेट और इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है, ठीक है, हो गया ये। Yes, sir. अब ये भी मैंने आपको बता दिया अभी पीछे वाली स्लाइड में कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं बच्चों, कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर कोई बताना चाहेगा, इस केस में कितने पॉसिबल रिलेशन बनेंगे, कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, ये जो मैंने दो सेट लिखे थे 1 2 3 और 4 5 6, हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर पॉसिबल इन दिस केस, 9. 9, Sir, 8. 8, 9 तो मैक्सिमम हमने ये लिखे ही हैं, ठीक है, ये तो 9 हमने लिखे ही हैं, और पॉसिबल कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कैन बी 2 की पावर n a इंटू n इंटू बी, ठीक है, ये a और b थे, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल, सेट का भी तो सबसेट होते हैं, सेट के भी सबसेट होते हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 3 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 9, ठीक है, इतने पॉसिबल आपके बन सकते हैं रिलेशंस, ये ध्यान रखना, 9 तो ये बने ना बच्चों, ये 9 सेट बने, हर एक सेट का भी अपना आप देखोगे तो और सबसेट है, तो पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं 2 की पावर 9, क्लियर है ये वाला पॉइंट, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ इशू, कितने No, पॉसिबल रिलेशन बने आपके, जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट उतने आपके पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचो मैं एक रिलेशन की इसी में कंडीशन दे देता हूँ और मैं लिख देता हूँ एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन x और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो ये क्या बन गया आपका y इज ग्रेटर देन x, अब आप देख रहे हो y इज ग्रेटर देन x, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सारा आ जाएगा, सारा आ जाएगा, यस और नो, मुझे बताओ, 9 सेट बन रहे थे वो 9 के 9 आएंगे इसमें, यस और नो, Yes, sir. 9 के 9 पूरे आ जाएंगे, क्योंकि y तो सब में ग्रेटर है, y अगर आप लिखोगे ग्रेटर देन x तो 1 वाले 1 4 वाला सेट भी है, 1 5 वाले सेट में भी y बड़ा है, 1 6 वाले में भी बड़ा है, 2 4 में भी बड़ा है, 2 5 में भी बड़ा है, 2 6 में भी बड़ा है, ठीक है, और 3 4 3 5 और 3 6 में भी बड़ा है। इस तरीके का रिलेशन, इस तरीके का रिलेशन जहां पर आपका रिलेशन किसके बराबर है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, क्लियर है ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसके बाद एम्प्टी रिलेशन पढ़ेंगे, क्लियर है बच्चों ये वाला पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रिलेशन, क्या होता है इस केस में, यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बोल दो, ठीक है, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, 9 एलिमेंट बन रहे हैं, 9 के 9 अगर आपके सेट कवर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका रिलेशन में, अगर कवर हो रहे हैं तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, क्लियर है, बढ़े आगे, Yes, sir. ठीक है। अब इसी रिलेशन को देखो, मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूँ, ए का रिलेशन बी के साथ, कंडीशन लिख लेते हैं R3 की कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन ले लो आप, x इज ग्रेटर देन y, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, बताओ x इज ग्रेटर देन y, ये सेट है आपका 1 2 3, x इज ग्रेटर टू 1 किसी भी केस में हो सकता है, यस और नो, पॉसिबल, यस और नो, No, sir. नो सर, नॉट पॉसिबल, तो इसके तो रिलेशन 5 है, तो जब 5 होता है तो एम्प्टी रिलेशन हो गया, क्लियर है, दो रिलेशन आपके बहुत इजीली आराम से हो गई, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो आते हैं रिलेशन वो थोड़े हमारे आपके, हम उनको समझेंगे, तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो
तो पूछ सकता है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट करें रिलेशन। आज कौन कौन से करेंगे? आइडेंटिकल, सिमेट्रिक, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। बढ़े आगे, तो डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं, ये इसमें यही लिखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, चलो। एक ये क्वेश्चन है, राइट अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज। इससे पहले मैं एक इनवर्स ऑफ रिलेशन भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ रिलेशन तो कर लिया हमने क्वेश्चन करने से पहले, इनवर्स ऑफ रिलेशन समझ लो। इनवर्स ऑफ रिलेशन से क्या समझोगे आप? सिंपल सी डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ रिलेशन की, क्या समझोगे बच्चों, बताओ क्या समझते हो आप इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप का? क्या मतलब होता है इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप? सपोज मैं एक सेट दे रहा हूं आपको, मैं लिखता हूं 1,2,3 और एक सेट यहाँ पे मैं लिख देता हूं बी, जो कि है आपका 5,6। तो रिलेशन ए का बी के साथ क्या बनेगा? ए का बी के साथ आप बोलोगे सर बनेगा रिलेशन 1,5,2,6, ठीक है। और क्या बनेगा? 1,5,2,6 में, अच्छा 1,5,1,6, 2,6,2,5, 3,5,3,6, यही है, ठीक है। यही रिलेशनशिप बनेगा। अगर मैं इसमें इनवर्स की बात करूंगा तो इनवर्स में क्या होगा? इसी का इनवर्स कर दूं रिलेशनशिप का, तो कुछ नहीं होगा, बी वाले एलिमेंट पहले आ जाएंगे। बी वाले एलिमेंट पहले लिख लो, 5,1,6,2,6,1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका रिलेशन इनवर्स हो गया। अगर ध्यान से देखो, ये रिलेशन A to B था, तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा? B to A, ठीक है। इनवर्स में कुछ नहीं होता, डोमेन कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन डोमेन बन जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, No, sir. ये A to B था, इनवर्स में क्या हो जाता है? B to A हो जाता है। ये इनवर्स रिलेशन छुटकू सी चीज है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। राइट अ रिलेशन बोल रहा है आपको, जहाँ पे ये दिखाया हुआ है, राइट अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज एक्स रिलेशन वाई, वाई की कंडीशन दी है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज 1 -1 2 3 4। 1, 2,4। हाँ नहीं, बाकी भी बताओ क्या क्या बनेगा, एक आधे बच्चे कोई नहीं बताना, बाकी भी बताओ क्या क्या रिलेशनशिप बनेंगे यहाँ पे। कोई बताना चाहेगा क्या 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 रिलेशनशिप बनेंगे? हाँ तो आप ही बताओ जो बोल रहा था, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। आप 1, कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चों, बाकी सब भी, ठीक है, ताकि फटाफट ये करके बता दो। 1,1 -1,1, वेरी गुड, 2,4, वेरी गुड, बस इतने ही बनेंगे, और भी पॉसिबल। बनेंगे? पॉसिबल तो यही है ना? समझ में आया बाकियों को भी? ठीक है, क्या थे यहाँ पे? 1 या -1 लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। ए का रिलेशन किस पे था? ए के साथ ही था, है ना? ए का रिलेशन ए के साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर मैं इसको ढंग से लिखता तो ये एक्स वाई ऐसे लिखते, जहाँ पर एक्स भी किसको बिलोंग करता है, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं, ए को बिलोंग करता है, वाई भी ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल आपके रिलेशन हो गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें है 1 और 2, बी सेट है आपका 3 और 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने 32, होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? 16, 4 16, Sir, 16. 2 की पावर ए इंटू बी, एंड 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4, ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 60, ठीक है। 16। क्लियर? तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिलेशन में तो इतने ही क्वेश्चन है, इनवर्स पे भी कर लिया, चलो एक इनवर्स पे भी कर लेते हैं। फाइंड द इनवर्स रिलेशनशिप इन आर। आपको रिलेशन दिया हुआ है 11 12 13, और रिलेशन कहाँ से है?
फाइंड द इनवर्स रिलेशन इन आर, ठीक है, कहाँ से, ये 11 12 13 टू 8 10 12, जहाँ पे कंडीशन दी हुई है आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, क्या बनेगा? पहले तो आप ये देखो, 11 12 13 और 8 10 12, सर 10,3 पहला रिलेशन क्या बनेगा? पहला पहला बताओ पहला। Sir, 8,11. 8,11 पहले 10,13 पहले आर वाला 10, बता दो। चलो 8,11 भी ठीक है, वो आर इनवर्स बता रहे हो आप, मैं आर पूछ रहा हूँ, ठीक है, आर इनवर्स नहीं पूछ रहा, ध्यान रखो। आर क्या होगा आपका? आर क्या होगा आपका? वाई क्या है? आर होगा सर एक्स माइनस 3, तो अगर ये एक्स है तो ये वाई। 11,8 और 13,10। वेरी गुड, 11,8 एंड 13,10, ठीक है। इसका इनवर्स क्या बनेगा आपका? 8,11, 8,11 10,13। वेरी गुड, ठीक है, तो हो गया आपका इनवर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशनशिप हो गया ना अपना। अब आते हैं हम, यूनिवर्सल कर लिया, एम्प्टी कर लिया ना दोनों। यस सर। हाँ, अच्छा, यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन को क्या नाम से बोलते हैं, किसी को पता है क्या नाम बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन आर कॉल्ड, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैसे? इन दोनों का एक नाम है। एम्प्टी रिलेशन आर कॉल्ड, ट्राइवल। वेरी गुड, ट्राइवल या ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं इसे, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ट्रिवियल रिलेशन। क्यों बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन? ट्रिवियल का क्या मतलब होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इन्हें ट्रिवियल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो कभी पेपर में आ जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं आइडेंटिटी वाले रिलेशन पे। आइडेंटिकल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन दोनों बोलते हैं, देख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखिए, अ रिलेशन आर इन सेट ए is said to be identical relation when every element of A, क्या होगा आगे लिख बताओ, every element of A of set A is related to जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? is related to itself, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, itself only। जब हर एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट होगा, इफ इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिकल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल रिलेशन, ठीक है। देख लेते हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सेट है जिसमें 1 2 3, बहुत इजी वाला है ये वाला, तो 1 2 3, तो as per identical relation 1 should be related to 1, 2 should be related to 2, sorry should not, must, 3 must be related to 3, ठीक है। as per the identical relation 1 must be related to 1 only, ठीक है। तो identical relation क्या कहता है? 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे क्या होते हैं आपके डबलेट्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके सेट बन रहे हैं वहाँ पे क्या है, एलिमेंट के डबलेट यूज हो रहे हैं। क्लियर? अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या वो यही आपके सेट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। मैं इस पे से एक रिलेशन लिखता हूँ यहाँ, क्या ये आपका आइडेंटिकल रिलेशन है? यस और नो? यस सर। है? यस सर है। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir, है. डबल एट नहीं है ये। नहीं, रीजन सुनो क्यों नहीं है। मैंने पीछे डेफिनेशन पढ़ाई है आपको, अ रिलेशन आर इन सेट ए
is said to be identical relation when every element of say is related to itself only, every element. So हम 3 को नहीं छोड़ सकते। आइडेंटिकल रिलेशन के लिए जरूरी है कि एक नहीं, ऐसा हो सकता है आपने 1 1 का बना दिया, 2 2 और 3 को छोड़ दिया, 3 के बारे में आप कुछ बोले नहीं, 3 यहाँ पे 3 3 भी होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वी कैन नॉट लीव एनी एलिमेंट बिहाइंड, ठीक है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? Yes, sir. किसी Yes, को sir. कोई डाउट? वैसे तो बहुत इजी है आइडेंटिकल रिलेशन। अब आ जाता है इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको बारे में भी देख लेते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में, डेफिनेशन पर गौर करना। अ रिलेशन आर on set A is said to be reflexive, if A comma A belongs to R for all A belongs to set A, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने? अ रिलेशन R on set A is said to be reflexive if A comma A, that is A comma A that belongs to R, ये दोनों A और A किसको बिलोंग करते हैं? R को, for all A that belongs to A। अब क्या मतलब है? तो आपको अभी डेफिनेशन से तो समझ बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो आप क्या करते हैं, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। लेट देयर इज अ सेट ए which has 1 2 3 as its element, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन है आपके लिए वो क्या इंपॉर्टेंट है? एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से तो रिलेशन होना ही चाहिए, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एज। मतलब क्या है इसका? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि वो आइडेंटिकल तो होना ही चाहिए, मतलब उसका रिलेशन अपने साथ तो होना ही चाहिए, साथ में साथ किसी और के साथ भी रिलेशन हो तो भी वो हमको चलेगा। क्लियर है हुआ रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? सर एग्जांपल से समझा दीजिए। हाँ, एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन से क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक सेट था 1 2 3, अभी जो मैंने पीछे लिखा था, तो एज पर दी कंडीशन इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 हो सकता है, तो हो नहीं सकता, सॉरी, ये होना ही चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक तो अपने से रिलेशन होना ही चाहिए, बट साथ में वो दूसरे के साथ भी रिलेशन बना सकता है। 3 1 भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, 3 1 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, ये मैंने लिखा था ना ए बिलोंग्स टू ए, ये था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेट लिया ए और इसको भी लिया, ठीक है, ए और ये, सॉरी, ठीक है, एक ए इसके एलिमेंट्स है, ये किसको बिलोंग करते हैं? एक और ये भी। तो एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से तो हो ही सकता है, साथ में साथ वो किसी और के साथ भी रिलेशन बना सकता है, ठीक है। 3 2 के साथ भी, 1 के साथ भी बना सकता है, 3 2 के साथ ये भी लिख सकता है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में ये कंपल्सरी होगा, ठीक है, दिस इज कंपल्सरी पार्ट, ये तो होना ही चाहिए, एंड दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। क्लियर हुआ? यस और नॉट? तो इट इज सेम लाइक आइडेंटिकल प्लस एक्स्ट्रा, इसमें आप चीजें और भी डाल लो। आइडेंटिकल तो होना ही चाहिए, बट इसमें अगर आप अदर्स भी डाल दो तो भी चलेगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। अभी अगर मैं एक ये सेट बोलूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस और नो?
सोच समझ के जवाब देना, यस और नो। इज इट रिफ्लेक्सिव? यस और नो? नो सर। एम्प्टी सेट है सर, एम्प्टी सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एट ऑल। ठीक है, एक और रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना और बताना। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? Yes, sir. सर क्यों क्यों रिफ्लेक्सिव है? कंपल्सरी है कि इसके ये वाले पार्ट तो होने ही चाहिए इसमें। ठीक है, ऑप्शनल हो या ना हो तो भी चलो। इफ आई से 1, 1, I say 2, 2, is it reflexive? Yes or no? नो सर। ठीक है, it is not reflexive. It is not reflexive. Is it reflexive? No. नो No. सर। Reason? सर इसमें हमने 3 को छोड़ दिया ना, तो आइडेंटिकल वाला पार्ट बना ही नहीं। हाँ, 3 इज मिसिंग, तो आइडेंटिकल पार्ट नहीं बना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। Is it reflexive? Is No, it sir. reflexive? Yes or no? No, नो sir. सर। Sir. Reason? सर इसका सेट नहीं बना है, यस हाँ, सर। वो ब्रैकेट रह रहा है। ब्रैकेट इज मिसिंग, तो ये तो रिलेशन ही नहीं है। जब तक ब्रैकेट नहीं होगा इट विल नॉट बी अ रिलेशन। ये तो रिलेशन ही नहीं है, तो टाइप तो बाद में हम बात करेंगे। तो क्लियर है अभी आप सबको, सारा हो गया? क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद हम हाँ। सिमेट्रिक रिलेशन पे। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन डेफिनेशन नीचे भी आपको जब नोट्स मिलेंगे उस समय भी ये है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी, यूनिवर्सल करा दिया, आइडेंटिटी करा दिया है हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद एक बचेगा आपका ट्रांजिटिव ना। ठीक है, तो अगर गो थ्रू करना होगा तो उससे भी कर सकते हो आप। कहाँ गया? ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक क्या है, इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। अ रिलेशन ऑन सेट ए, सपोज मैं 1, 2, 3 ले लेता हूँ, सेट ए इज कॉल्ड symmetric if a comma b that belongs to relation b comma a also belongs to relation। ठीक है, समझ में आया इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक अगर ए और बी का रिलेशन बन रहा है, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, तो सिमेट्रिक कहेंगे। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बताओ। 2,3, 3,2. 2,3, 3,2। इसमें कंडीशन नहीं है ऐसी कि सबका सबके साथ होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट एक कंडीशन है अपने पास बस, कि यहाँ पे 1, 2 और 3 है, और यहाँ पर भी 1, 2 और 3 है मान लो। तो इफ मेरा 1 के साथ 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए रिलेशन, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। 1,2, 2,1 ये नेसेसरी है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ 2,1 तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर इसमें 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए। 1,2 है तो 2,1 भी होना ही चाहिए। ओनली देन इट विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? यस और नो? सर अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाए? Yes, sir. एक्स्ट्रा आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहाँ से होगा? उसका आइडेंटिकल, सॉरी, सिमेट्रिक पार्ट कहाँ है? सपोज आपने ये बोला
1,3, 3,1 एंड 2,3। ठीक है, 1,3 का तो है सिमेट्रिक पार्ट 3,1, 2,3 का 3,2 होना चाहिए था। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन देन द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ध्यान रखना है बात का। ठीक है, यस सर। so this relation is symmetric or not? No, बताओ। sir. No sir, why? Yes, sir. This relation is symmetric as well as identical, ये दोनों है। yes or no? ये सिमेट्रिक भी है आपका, आइडेंटिकल भी है, दोनों है। ये सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? 1 1 है तो उसका ऑपोजिट 1 1। ए बी है, सिंपल सी बात ध्यान रखो, तो बी ए बी होना चाहिए। तो ए बी 1 1 है तो बी ए बी 1 1 है, 2 2 है, आइडेंटिकल एज वेल एज सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं आपको कुछ 2 3 केसेस दूंगा और आपको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए अभी, उन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा पढ़ा था हमने? सबसे पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो आप यूं ही बता दोगे। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 1,2, 2,1, 1,3। ठीक है, एक ले लेते हैं एक ले लेते हैं 5। ठीक है, 1,2, 1,1, 3,3, 2,1 और 2,2। तो पहला वाला ये वाला बताओ, जो 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3 है। इज इट सिमेट्रिक? यस और नो? No. नो सर। No, sir. ठीक है, इज इट रिफ्लेक्सिव? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बच्चों हमेशा याद रखना। हाँ, एक बच्चे ने यस बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी इट शुड बी आइडेंटिकल, इट मस्ट बी आइडेंटिकल, प्लस अदर्स पार्ट उसमें ऑप्शनल है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिकल है और एक पार्ट आपका ये वाला भी है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। करेक्ट, रिफ्लेक्सिव इज सही। ठीक है, आइडेंटिकल? No, sir. ठीक है, दिस वन इज इट सिमेट्रिक? नो सर। 1 2 2 1 1 3 सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 2 1 है, 1 3 है, 3 1 मिसिंग है। अच्छा, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। इज इट रिफ्लेक्सिव? No, sir. नो सर। आइडेंटिकल? नो No, सर। sir. तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं था। अब ये वाला मैं बाद में पूछूंगा, ये वाला बता दो। 5 वाला तो बता दो क्या था। Sir, sir, ये 5 वाला बताओ, 5 वाला। रिलेशन इज five इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट। इज इट सिमेट्रिक? No, sir. रिफ्लेक्सिव? No. No, sir. आइडेंटिकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे। पहले 1 2 ये वाला बताओ। इज इट सिमेट्रिक? No, sir. क्यों Sir, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? reflexive. सर है। Yes. यस सर है। हाँ, रीजन सब कुछ प्रेजेंट है उसमें। 1 2 का 2 1 है, 1 1 का 1 1, 3 1 3 3 तो है ही 2 2। तो 1 2 था जिसका 2 1 प्रेजेंट है, तो इट इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिकल? नो। No, sir. अब आ जाते हैं ए इंटू ए। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, क्या ये सबसे पहले आइडेंटिकल होगा? आइडेंटिकल बताओ Yes, पहले। sir. यस सर। आइडेंटिकल होगा ये?
आइडेंटिकल के लिए मतलब आपको फिर ध्यान नहीं है बच्चों, आइडेंटिकल के लिए कंडीशन क्या थी? आइडेंटिकल की कंडीशन थी एवरी सेट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ, और सी का सी के साथ। व्हेन आई से ए इनटू ए, व्हेन आई से ए इनटू ए, हाउ मेनी पॉसिबल सेट्स आर देयर? देयर आर टोटल 9 सेट्स। ठीक है, और सबसेट तो बहुत सारे हो सकते हैं 2 की पावर 9। तो ए का ए के साथ रिलेशन, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। तो आप एक बात बताओ, जब इसमें ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए और सी आ रहा है, तो आइडेंटिकल की कंडीशन में तो ये चाहिए ही नहीं अपने को, तो आइडेंटिकल ये नहीं होगा। क्लियर है? आइडेंटिकल में सीधी सीधी बात है, ए ए, बी बी और सी सी ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा अपने पास कुछ भी चीज एक्स्ट्रा है तो वो क्या होगा आपका? आइडेंटिकल तो नहीं होगा। क्लियर है? तो दिस इज नॉट आइडेंटिकल। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल वाले पार्ट के साथ एक्स्ट्रा में बहुत कुछ है, तो ये आइडेंटिकल 6 पार्ट्स और है इसके पास, तो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव। इज इट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है ये? यस सर। सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। अभी मैंने ये ऊपर सबसे पहले ये बनाया भी हुआ है सेट, तो मैं उसी में से आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। 1 4 वी हैव, एक मिनट, ये वाला था एग्जांपल, दूसरा था, रुको, ये क्या इसमें, रुको, इसमें नहीं लिखा शायद, रुको, दूसरे जो हमने बनाए थे 3 इंटू 3 के मल्टीपल, वो देख लेते हैं। ये रहे, यही है, हाँ जी, नहीं ये भी मिनिमम वाला दूसरा कहीं तो लिखा था हमने, ठीक है, चलो मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लो कैसे ये आइडेंटिटी वो हुआ। कहाँ था अपना, कहाँ चला गया, ये था ना। तो हमने बोला इसमें ए इंटू ए सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। 1 2 3 और ए सॉरी 1 2 3 है, तो इसके कितने पॉसिबल सेट बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। ठीक है, so if it is a into a, it is reflexive, it is symmetric, but it is not identical। आइडेंटिकल में अपने को फालतू नहीं चाहिए। 1 1 का भी है, 1 2 का 2 1 ये रहा, 1 3 का 3 1 ये रहा, 3 2 का 2 3 ये रहा, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। इट इज सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा आज का जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में, वो है आपका ट्रांजिटिव। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे भी ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है और ट्रांजिटिव की कैसे पहचान की जाए। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कुछ पूछना हो कि कुछ ना समझ में आओ, एनी डाउट? रिफ्लेक्सिव हो गया ना आपका? ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो आप ट्रांजिटिव वाला देखते हैं। तो अभी तक मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रिलेशन आपका ए इंटू ए है, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसके पॉसिबल कौन कौन से ऑप्शन है? क्या वो यूनिवर्सल सेट तो होगा ही, वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा? किसी का कोई यहाँ तक और तो कोई डाउट नहीं है ना? चले बड़े, देखता हूँ कोई क्वेश्चन हो तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन भी करा दे, नहीं तो ट्रांजिटिव सीधा आ जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक सेट दिया हुआ है आपको 5 6 7 9, ध्यान से देखना। देयर इज अ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 9 एंड रिलेशन बनाए सेट ए का, ये सेट ए के साथ ही बनाए हैं। ठीक है, 5 6 7 9, ठीक है, एटलीस्ट, और ये आपके एलिमेंट्स आए, एक रिलेशन बना है आपका पास। रिलेशन क्या दिया हुआ है इन्होंने, ध्यान से देखो, 5 5 6 6 7 9 और 6 7। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको यहाँ तक? आगे मैं पढ़ूं उसके लिए, यहाँ तक क्लियर है आपको? एक सेट दिया हुआ है और उसके रिलेशन दिए हुए हैं, सेट ए का फिर ए के साथ ही रिलेशन होगा अगर मेंशन नहीं है तो। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट
कितने मिनिमम कितने आपको एलिमेंट्स चाहिए होंगे जो आप रिलेशन में ऐड करो, सो इट बिकम्स रिफ्लेक्टिव एज वेल एज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बन जाएगी। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐड करें कि ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बन जाए? तो मुझे बताओ आप कौन कौन से एलिमेंट ऐड 7 करोगे? 9 7 9 and 7 6. वेरी गुड। 7 9, 7 9 is already there. 9 7 and 7 6. 9 Sorry 7 sir, 7 9 7 7. 6, हाँ 9 7 7 6 और 7 7. 7 7 वेरी गुड। sir, 9 9 9 9, वेरी गुड। कंप्लीट हो गया या और भी कुछ रह रहा है? सर कंप्लीट हो कंप्लीट हो गया। गया। हाँ 5 5 का हो गया अपने पास, 6 6 का हो गया, 7 9 का सिमेट्रिक क्या होना था अपने पास? 9 7 जो कि ये रहा, ठीक है। 6 7 का 7 6। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था? रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम कंडीशन है, इट शुड बी आइडेंटिकल। एक्स्ट्रा वालों को छोड़ो। 5 5 था, 6 6 था, वी शुड हैव 7 7 एंड 9 9। क्लियर है? क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। लास्ट पार्ट है आपका ट्रांजिटिव, इसको समझ लेते हैं क्या है। A relation in set A, सपोज मैं एक सेट लेता हूँ 1 2 3, is transitive if AB that belongs to R and BC, मतलब AB रिलेशन को बिलोंग करता है, BC भी रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। देन AC शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर उस रिलेशन में AB है, ठीक है, BC है, तो आपका AC भी होना चाहिए। अगर AC नहीं होगा तो आपका वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, एक रिलेशन जिसके अंदर AB है, वी शुड BC है, AB है, BC है, तो उसके अंदर AC जरूर होना चाहिए। अगर AC नहीं है तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, अगर AC है देन इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अभी इसमें और केसेस भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको एक केस देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं लिखता हूँ AB कॉमा यहाँ पे BC, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? Not transitive. Because AC is missing, not a transitive. AC is not there, so it is not transitive, ठीक है। अब एक और रिलेशन देखते हैं, ठीक है, और आप मुझे बताना कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्या 1 2 2 1 और यहाँ पे 1 1, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? yes sir Yes sir. ये ट्रांजिटिव है आपके अकॉर्डिंगली? ट्रांजिटिव है ये? Yes sir. तो आपने क्या किया? आपने कहा है ए बी बी सी और ये कितना हो गया? ए सी। इट इज ट्रांजिटिव एज पर योर एनालिसिस, बट एज पर मी इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब मैं इसका रीजन बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि रिलेशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। सपोज मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, आगे पीछे लिख दो, इसको मैं लिख देता हूँ 2 1, ठीक है, 1 2 एंड वी हैव 1 1, ठीक है। नाउ आई टेक दिस एज ए एंड बी, दिस इज ए बी। तो बी क्या हो सकता है? बी हो सकता है या तो 1 2 हो या तो 1 1 हो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस और नो। अगर मैं 2 और 1 लेता हूं तो दो पॉसिबिलिटी है, ये ए और बी है, तो एक दूसरा क्या होगा मेरे पास? बी और सी होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक तो 1 1 हो सकता है क्योंकि बी 1 है, तो 1 1 हो गया। और बी सी और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 1 2 हो, ठीक है, बी सी, यही पॉसिबिलिटी है ना। ए बी, अगर ये बी है तो बी सी की पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो 1 1 हो सकता है बी सी, या तो 1 2 हो सकता है, यस और नो। इतना समझ में आया? पहले इतना समझो, बताओ ये समझ में आया? अगर मैं अभी, आपने इसको ए भी मान लिया अपनी मर्जी से 1 2 को, मैं ए 2 और 1 को अपना मान लेता हूँ,
ए बी मान लेता हूँ। अगर 2 और 1 मेरा ए बी है तो बी सी क्या होगा? आप बोलोगे सर 1 1 होगा बी सी, आप बोल सकते हो 1 2 भी होगा बी सी। क्यों? क्योंकि बी तो 1 है, तो बी वाले दो आपके पास बनते हैं 1 2 और 1 1। ठीक है, अगर ये बी सी आपके पास 1 1 है तो ए सी कितना होगा? 2 1 होगा सर, ए सी तो 2 1 होगा। और आप क्या हो गए सर, ये तो प्रेजेंट है तीनों, तो ये ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो गया। इस केस में आपने 1 2 लिया था, इसमें भी ये ट्रांजिटिव हो गया। बट इस केस में देखो 2 1 है, ये 1 2 है। अब यहाँ पे आप लिखोगे AC, तो AC क्या हो जाएगा बताओ? 2 2 2,2। बट 2 2 इज नॉट देयर, 2 2 इज नॉट देयर। अगर कोई भी एक कंडीशन मेट नहीं करती, अगर कोई भी एक कंडीशन मेट नहीं करती, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? यस और नो बताओ, किसी को कोई डाउट? देखो ए और बी जरूरी नहीं है मैं 1 और 2 को लूं, मैं ए बी 2 1 को भी ले सकता था, 1 1 को भी ले सकता था। 1 1 को लेता तो भी कंडीशन मेट कर जाती। 1 1 को भी आप लेते हैं इसमें, तो दूसरा क्या बनता आपके पास? दो कंडीशन बनती, 1 2 बनती और 1 1 बनती, 1 1 2 बनती आपके पास। यहाँ पे क्या लिखते बीसी को 1 2, ठीक है। और ये आ गया आपका बीसी, ठीक है। बीसी क्या आ गया? 1 2, ये ए बी लिया, ये बीसी आ गया। एसी क्या होता है आपका? 1 2, 1 2 भी है इसके अंदर, तो ये भी मैट कर जाती है। बट यहाँ पे देखो मैंने 2 1 लिया, यहाँ पे 2 1 था, 1 1 था और 1 2 था। क्लियर है? मैंने क्या लिया इसको? ए बी लिया मैंने इसको। अगर ये ए बी है तो मैं मान लेता हूँ इसको बीसी मान लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लो इसको। ये वाली कंडीशन में मैटर नहीं किया ना, तो एसी क्या होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से? 2 2 होना चाहिए। क्या 2 2 मेरे पास है इस कंडीशन में? इसमें था मेरे पास कहीं भी 2 2? इस रिलेशन में मेरे पास 2 2 था। अगर इस रिलेशन में मेरे पास 2 2 होता तो ये फिर ट्रांजिटिव होता। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन मेट नहीं करती बच्चों, एक भी कंडीशन मेट नहीं करती, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अभी मैं एक और दे रहा हूँ, आप मुझे बताना वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, नहीं रुको, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? बताओ बच्चों। No, sir. नो सर, Not. इट इज ट्रांजिटिव। अब इसकी कंडीशन है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। कंडीशन क्या थी? अगर मैंने ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बताई थी, ध्यान से आप ध्यान से देखना था बच्चों। कंडीशन क्या थी? अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशनशिप है एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशनशिप है, रिलेशन को बिलोंग करता है, देन ए और सी शुड बिलोंग टू रिलेशन, ये होना चाहिए, ये कंडीशन थी। बट इस कंडीशन में आप देखो ए बी मैं मान लेता हूँ 2 1 है, लो 2 1। क्या बीसी है अपने पास? कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसमें? बीसी तो सर है ही नहीं, बीसी तो है ही नहीं अपने पास। अच्छा चलो इसको 2 3 को मान लो ए बी, ये मैंने मान लिया 2 और 3 को ए बी मान लिया। क्या मेरे पास बीसी ऐसा कोई नंबर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो ताकि मैं बीसी लिख सकूं? कोई है बीसी वाला? 3 2 वाला है अपने पास? 3 2 नहीं, नो सॉरी, सर। 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और नंबर है तो 3 से स्टार्ट हो रहा हो? 3 1 3 2 कुछ भी नहीं। तो अगर एक कंडीशन में अपने पास ए बी है और बीसी है ही नहीं, बीसी है ही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो, तो वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, बीसी है ही नहीं तो वो ट्रांजिटिव होता है। कंडीशन सुन लो, अगर आपके पास ए बी है और रिलेशन में कहीं पर भी, रिलेशन में कहीं पर भी आपके पास बीसी है ही नहीं, सपोज मैं बोलता हूँ 1 और 2, तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप में नंबर है ही नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बीसी नहीं है, तो आंख बंद करके उसको ट्रांजिटिव बोल देना। ये वाला केस आ जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बीसी है ही नहीं। सपोज मैं ये लिख लेता हूँ 1 2 1 1 1 1 नहीं, सॉरी, क्योंकि 1 1 का उल्टा तो हो जाएगा 1 3, ठीक है, 1 4 लिख देता हूँ। अब इसमें देखो मैं इसको ए बी मानूं तो मेरे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से स्टार्ट हो ताकि मैं बीसी लिख सकूं।
दूसरे वाला है कोई नहीं है। अगर मैं इसको ए बी मानूं तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो 3 से स्टार्ट हो, है कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं है। तो BC कहाँ से लेके आऊं? BC है ही नहीं मेरे पास। मैं इसको ए बी मानूं, ए बी मान लिया 1 और 4 को, मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो 4 से स्टार्ट होता। तो 4 से स्टार्ट होने वाला भी कुछ नहीं है मेरे पास। तो जब BC होगा ही नहीं, जब अपने पास AB है, BC है ही नहीं, तो AC पे कहाँ से जाओगे बच्चों? BC भी तो होना चाहिए। कंडीशन ये थी अगर AB बिलोंग्स टू रिलेशन, BC बिलोंग्स टू रिलेशन, देन AC भी होना चाहिए जो रिलेशन को बिलोंग करे, तो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, और उसमें हमें हर केस चेक करना पड़ेगा, ए बी हर किसी को लेके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये है अगर मेरे पास ए बी है और BC जैसी चीज ही नहीं है तो मैं AC पे कहाँ से जाऊंगा? BC होना चाहिए तब तो मैं AC की बात करूंगा ना। BC नहीं है, खाली मेरे पास AB है। अगर रिलेशन में खाली AB है तो वो ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करके इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस ठीक सर। है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक और बार रिवाइज करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होप आई सब कि आप सबको समझ में आया होगा जो भी आज करवाया है। ठीक है, नोट्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा रात के 9 बजे के बाद। ठीक है, तो Yes, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और मॉड्यूल चैप्टर होने के बाद मॉड्यूल भी करेंगे हम पूरा, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. गुड इवनिंग, बाय।